दिल्ली में भी एसआईआर की संभावना, आधिकारिक तारीख अब तक तय नहीं हुई। बिहार की तर्ज पर जल्द ही दिल्ली में भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ईसीआई ने सभी राज्यों को 2026 को आधार बनाकर एसआईआर की तैयारी को कहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब दिल्ली में भी लागू होगी और ये संभावना जताई जा रही है एसआईआर को। और बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पहले एसआईआर को लेकर प्रदेश भर में जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली में भी एसआईआर लागू होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक तारीख अब तक तय नहीं की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जब एसआईआर लागू करने की बात कही गई थी उसके बाद पूरे देश भर में सियासत गर्मा गई, लेकिन अब दिल्ली में भी एसआईआर को लागू करने की संभावना है। देखिए, इसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा एक बकायदा पत्र भी लिखा गया था जो सभी राज्यों को गया था, और उसमें ये कहा गया था कि आप अपने अपने राज्य में भी इस प्रक्रिया को, स्पेशल इंटेंसिव प्रक्रिया को, रिवीजन को लागू करें। और अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में भी इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है, जिसके तहत जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हम ये भी देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिरोध भी काफी अधिक देखने को, खासतौर से बिहार की अगर हम बात करें तो मिल रहा है। तो ऐसे में अगर राजधानी में भी इस प्रक्रिया को निभाया जाता है तो दिल्ली में भी काफी ज्यादा जो विपक्ष है वो इस पर ऐतराज जताता हुआ नजर आ सकता है। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो साल 2008 में ये प्रक्रिया निभाई गई थी आखिरी बार, और 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी उसके तहत करीब 1,50,00,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। अब कोशिश इस बात की है कि उन मतदाताओं को जो अपने अपने विधानसभा में नहीं रहते हैं या जिनका पता बदल गया है या जिनका निधन हो गया है, उनका जो लिस्ट में नाम है उसे अपडेट किया जा सके। नए जो मतदाता हैं उन्हें जोड़ा जा सके जो 18 साल से के अधिक मतदाताएं हैं, और एक पूरी जो लिस्ट है वो अपडेट के तौर पर तैयार की जा सके। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि अगर हम बात बिहार की करें तो जब एसआईआर लागू करने की बात कही गई थी, एसआईआर प्रक्रिया के बाद विधानसभा चुनाव कराने की बात कही गई थी, उस पर विपक्ष का जो तीखा हमला है वो साफ तौर से देखने को मिला था। चुनाव आयोग पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और सत्ता पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। ये कहा गया था कि इलेक्शन चुराने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने देखा है कि बिहार में किस तरीके से जोरदार हंगामा जो है वो विपक्ष के द्वारा किया गया था। बाकायदा कोर्ट में भी ये मामला गया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, और उनका ये कहना था कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रक्रिया निभाई जा रही है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो देखना होगा जय, इसके बाद जब अलग अलग राज्यों में इस प्रक्रिया को निभाया जाता है तो किस तरीके से राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो देखने को मिलती है। अब बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।